ॐ नमः सिद्धेभ्यः सपरं बाधासह्यं विच्छिन्नबन्धकारणं विषमं जम जम इंदि एहि लद्धं तं सौख्य दुःखमेव तः इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद परतंत्र है विच्छिन्न है चाह नहीं है सुख सुविधाओं में रह कर मैं सुख पाऊं चाह नहीं है पुण्य कमा कर स्वर्गादिक सुख पा जाऊं चाह नहीं है धन बल यश पा सभी के बीच में इठलाऊं चाह यही है इस जीवन में बस मैं अतीन्द्रिय सुख पाऊं बस मैं अतीन्द्रिय सुख पाऊं। आज हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे सुख कहाँ कब और कैसे इस विषय पर अपनी चर्चा चलने वाली है। आज भी सच है और भूतकाल में भी सच था, भविष्य काल में भी सच रहेगा क्या कि प्राणी मात्र सुख चाहता है। छड़ालय में भी आया है, सुख चाहे दुख ते भयवंत। मतलब जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। प्राणी मात्र कैसा है, सुख चाहता है और दुख से कैसा है, भयभीत होता है। और सुखी होने के लिए उस सुख का साधन क्या है और सुखी होने के लिए संपूर्ण भौतिक संसाधनों को कैसा है, जुटाता है। भोजन करता है तो सुखी होने के लिए, भोजन को निकालता भी है तो किस लिए, सुखी होने के लिए। भोजन करने में जितना सुख नहीं मिलता जितना निकालने के बाद कैसे रिलैक्स शांति मिलती है। हम सोते क्यों हैं, सुखी होने के लिए। जागृत क्यों होते हैं, सुखी होने के लिए। मंदिर क्यों जाते हैं, सुखी होने के लिए। मंदिर से घर वापस क्यों आते हैं, सुखी होने के लिए। 24 घंटे हम सुख 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 की कैसे हैं, तलाश करते रहते हैं। तो इतने वर्षों से जो सुखी होने का जो उपाय कर रहे हैं और फिर भी हम सुखी नहीं हुए और सुख की तलाश हमारी जारी है। इससे सिद्ध होता है कि हम सुखी नहीं हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं प्राणी मात्र सुख क्यों चाहता है। भाई कुछ तो हम निर्णय करें कि आखिर सुख किसमें है। भोजन करने में है या भोजन निकालने में है, सोने में है या जागृत होने में है। हमारा एक तो कोई निर्णय होना चाहिए ना कि हम सुख क्यों चाहते हैं। हम सुख क्यों चाहते हैं, सुख क्यों चाहते हैं, क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है। जल हमेशा शीतल क्यों रहता है, अग्नि हमेशा उष्ण क्यों रहती है, शक्कर हमेशा मीठी क्यों रहती है, क्योंकि उसका स्वभाव है।
इसलिए प्राणी मात्र सुख क्यों चाहता है? क्योंकि सुख उसका स्वभाव है। और हम में से कौन सुखी होना चाहता है? तो सभी के हाथ उठेंगे कि हम सभी सुखी होना चाहते हैं। और प्राणी मात्र सुख क्यों चाहता है? तो बोले हम दुखी हैं इसलिए सुखी होना चाहते हैं। बोले दुखी है इसलिए सुखी होना नहीं चाहते हैं। हम इसलिए सुख चाहते हैं क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है। और इतने वर्षों से हमने सारे सुख के साधन इकट्ठे कर लिए हैं, फिर भी हम सुखी क्यों नहीं हुए हैं? क्या कारण है? और सच्चे सुख का साधन क्या है? इत्यादि बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमने इतने सुख के साधन इकट्ठे कर लिए, फिर भी हम सुखी क्यों नहीं हैं? आखिर फिर सुख का सच्चा साधन है क्या, जिससे हम सुखी हों? तो तो हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करें। सुख किसे कहते हैं? हमने जो अनादि से सुखी होने के लिए जो साधन जुटाए हैं, वे सच्चे हैं या नहीं? दूसरा बिंदु। और तीसरा बिंदु, सच्चे सुख का साधन क्या है? यह 3 बिंदुओं पर कैसा है हम चर्चा करेंगे। और सुख कहाँ, कब, कैसे प्राप्त होता है और क्या हो रहा है? तो बोले दुखी हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं दुखी? तो बोले अनादि से दुखी हो रहे हैं। और क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि अपने सुख स्वभाव को हमने भूला है, अपनी सुख शक्ति को हमने भूला है। छड़ाला ग्रंथ में भी आता है, वहां दुख को मिटाने का उपाय क्या बताया है? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस्त भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। वहां भी दुख को मिटने का उपाय ये नहीं बताया कि सारे भौतिक संसाधन, सारे पंचेंद्रिय के साधन हम इकट्ठे कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये कारण नहीं बताया पंडित दौलत राम जी ने। वहां कारण के मिथ्या दर्शन, विपरीत मान्यता, विपरीत ज्ञान और विपरीत श्रद्धा, यही कैसा है दुख का कारण है। और दूसरा कोई भी दुख का कारण नहीं है। और वास्तव में तो अपने सुख स्वभावी आत्मा हूं, इसका विस्मरण है, इसको भूला है, यही कैसा है दुख का कारण है। और कोई दूसरा दुख का कारण कैसा है नहीं है। अब हम सुख का लक्षण क्या है, सुख कहते किसे हैं? हमने 3 बिंदु बताए थे ना, तो उसमें पहला बिंदु सुख किसे कहते हैं। अब जो हमने सुख मान रखा है, जो सुख का लक्षण मान रखा है, उसकी हम कैसी है चर्चा करेंगे कि आगम और अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में वास्तव में सुख कहते किसे हैं। लौकिक दृष्टि से तो हम सुख किसे कहते हैं कि हम सारे पंचेंद्रिय विषय भोग के साधन इकट्ठे कर लिए हैं और हम कहते सुखी मानस छे। गुजरात में तो कहा जाए सुखी मानस छे। और दूसरी बात, यहाँ ये कहते कषाय की मंदता वह कैसा है सुख है, और कषाय की तीव्रता उसका नाम कैसा है दुख कहा है। इच्छाओं की तीव्रता वह दुख, और इच्छाओं का अभाव हो, मंदता हो, उसका नाम कैसा है हमने सुख मान रखा है। देखो वो तो ऐसा है कि जैसे हमने लौकिक में जो सुख मान रखा है ना, वो तो सुख कैसा है कषाय की मंदता का, इच्छाओं की मंदता का। जैसे हम शिखर जी के पहाड़ पर जा रहे हैं और शिखर जी के पर्वत पर जो डोली वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं चलते चलते फिर वो एक कंधे से दूसरे कंधे पर अपनी डोली कैसी है रख लेते हैं, कंधा बदल लेते हैं। तो मेरा प्रश्न है कंधा बदल लेने पर वजन कितना कम हुआ? वजन तो ज्यों का त्यों रहा, एज इट इज रहा। उसी प्रकार यहाँ पर कषाय की मंदता में सुख और कषाय की तीव्रता में दुख मान रखा। इच्छाओं की पूर्ति में सुख
और इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो हमने उसको कैसा है, दुख मान रखा है। वास्तव में वह दुख नहीं है, वास्तव में वह सुख नहीं है, वह कैसा है, सुखाभास है, क्षणिक है। और हमने जो इच्छाओं की पूर्ति हो गई है और हमने उसको जो सुखी मान रखा है, वह भी सब कैसे क्षणिक है, और वो सुख नहीं, सुखाभास, आभास है वो बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि वह आभास है। और कैसे, क्या कहते हैं, और आगम और अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें तो सुख किसे कहते हैं? सुख अर्थात निराकुलता, अनाकुलत्व लक्षण समस्त दुखों का अभाव। सुख शक्ति में बताया है ना कि सुख का लक्षण क्या है, बोले अनाकुलत्व लक्षण, जो समस्त दुखों का अभाव है। सुख अर्थात निराकुलता, सुख अर्थात हित, सुख अर्थात मोक्ष, सुख अर्थात समस्त कर्मों का अभाव। संसार कहो, दुख कहो, आकुलता कहो, ये सब संसार के पर्यायवाची शब्द हैं। और मोक्ष कहो, निराकुलता कहो, हित कहो, यह सब किसे सुख के पर्यायवाची शब्द है। और सुख किसे कहते हैं? जिसके पश्चात दुख नहीं हो उसका नाम सुख। अब हम लगा ले, जितने हमने सुख के साधन इकट्ठे कर रखे हैं, जिसके पश्चात दुख नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला खाया हो, 1, 2, 3, नहीं नहीं नहीं, और अगर ज्यादा खा लें तो वॉमिटिंग भी आने लगे। तो सुख किसे कहते हैं? जिसके पश्चात दुख नहीं हो उसका नाम सुख। तो ये जो पंचेंद्र के विषय भोग हैं, है ना, उसको तो भोग, आज सुबह भोजन करा, 2 घंटे बाद फिर इच्छा हो जाती है भोजन करने की, कुछ न कुछ खाने की इच्छा हो जाती है। तो वह जो जिसमें सुख मान रखा था, फिर वापस कैसा है, दुख का अनुभव होने लगता है। प्रतिदिन सोते हैं, प्रतिदिन सोने में सुख मानते, प्रतिदिन जागृत होते हैं, जागृत होते हैं तो फिर कैसे प्रतिदिन सोते हैं। तो ये कैसे हैं, तो सुख का जिसके पश्चात दुख नहीं हो उसका नाम सुख है। अब आप विचार कर लेना, जहां जहां भी हमने सुख की कल्पना की है वो वास्तव में सुख है क्या? तो यहाँ कहते, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। जिसके पश्चात कैसा है, दुख हो, वो सुख नहीं है। मेरा आत्म स्वरूप जो अतीन्द्रिय सुख की खान, आज हुआ प्रत्यक्ष सम सुख शक्ति से मान। मेरा जो आत्मा है वो प्रत्यक्ष हुआ है, वही सुख की खान है। सुख की खान है, सुख का कैसा है, सागर है। और ये संसार तो कैसा है, दुख की खान है और दुख का सागर है। आत्मा में अपनापन, उसका नाम सुख, और इस देह में अपनापन, इसका नाम कैसा है, दुख है। निज को निज जानना, उसका नाम सुख है। और पर को निज जानना, देहादिक संयोग और संयोगी भावों को कैसा है, निज जानना, उसका नाम कैसा है, दुख है। देखो धवला जी ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है कि जिसके द्वारा आत्मा में शांति और संतोष या आनंद चिरकाल तक जो अनुभव करे उसको सुख कहते हैं। और यहाँ ये कहते हैं कि इच्छा का अभाव का नाम सुख। तो ये इच्छाएं कब उत्पन्न नहीं होगी? जब अपने को परिपूर्ण जानेगा, मानेगा और अनुभव करेगा, है ना, तब कैसे ये इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी। अपने को परिपूर्ण माने उसका नाम सुख, और जो अपने को अपूर्ण माने उसका नाम दुख। और जिससे, है ना, जिसको भोगने में कभी प्रमाद नहीं आए ना, और ऊब नहीं आए, उसका नाम सुख है। जैसे सिद्ध परमेष्टि निरंतर सुख 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 को भोग रहे हैं, और अनंत परमेष्टि अनंत सुख सुख को कैसे हैं, भोग रहे हैं।
जो अपने को पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता माने वह दुखी, और जो अपने को पर पदार्थ का अकर्ता और अभोक्ता माने वह सुखी। ज्ञानी सो दुखी नाही और दुखी सो ज्ञानी नाही। एक बहुत, ये मेरी स्वयं की ही वो है, मेरे ही दिमाग में आई थी ये बात कि सुख आखिर कहते किसे हैं। जब सुख का चैप्टर मैं लिख रही थी तो उसमें एक सबसे उत्कृष्ट बात आई, और ये मैंने पहली बार पुणे जब पोल्यूशन पर्व में गई थी तो वहां पर मैंने ये बताया था कि सुख किसे जिससे लगातार भोगा जाए उसका नाम सुख है। तो एक भाई थे, वो तो इतने प्रसन्न हुए कि दीदी ऐसी परिभाषा हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। आज हमने पहली बार ये परिभाषा सुनी है कि जिसको लगातार भोगा जाए उसका नाम कैसा है, सुख है। तो यहाँ ये कहते हैं पंचेंद्रिय विषय भोग के जो साधन हमने इकट्ठे कर रखे हैं उसको हम लगातार नहीं भोग सकते हैं, इसलिए वो सुख नहीं है, सूखा भास है। देखो ट्रेन में एसी अच्छा लगता है और किसी को अच्छा नहीं लगता है, और थोड़ी देर अच्छा लगता है और फिर कैसा है हम बंद कर देते हैं। तो कहाँ उसको हम लगातार भोग सकते हैं? तो इसका मतलब वो सुख नहीं, कैसा है, सूखाभास है। और कहते हैं यहाँ पर, और स्वभाव में सुख है सदा, संयोगों में सुख नहीं है कदा। और सहजता का एक नाम सुख है। अपना पहला प्रश्न चल रहा था, सुख का लक्षण क्या है, सुख का स्वरूप क्या है, सुख किसे कहते हैं? तो सहजता का एक नाम कैसा है, सुख है। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, इसका नाम कैसा है, सहजता है। देखो भग नाम सुख, वान नाम संपन्न। जो सुख से संपन्न है वही भगवान है। सुख के पहले सुख का निर्णय अनिवार्य है। क्या कहा? सुख के पहले सुख का निर्णय अनिवार्य है। क्या निर्णय अनिवार्य है? कि कैसा है, ये संयोग और संयोगी भाव में सुख नहीं है, सुख मेरे में है, मेरा गुण है, मैं सुख शक्ति से संपन्न हूं, ये निर्णय होना चाहिए। तो ही जीव कैसा, ये बाहर में जो सुख, सुख की तलाश, मृग मरीचिका के समान झपट्टे, आगम ऐसा लिखा है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख के लिए झपट्टे मारता है। अब इसमें सुख मिलेगा, अब इसमें सुख, अब सोने में सुख मिलेगा, अब जागृत होने में सुख, अब भोजन करने में सुख मिलेगा, अब घूमने में सुख मिलेगा। ऐसे सुख के लिए कैसा है, झपट्टे मारता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि वो कैसा है, वो सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। न इंद्रिय जनित सुख में सुखी है, क्या कहा, न इंद्रिय जनित सुख में सुखी है, न दुख में वह सुखी है। यह तो क्या है, सुख शक्ति से सुख रूप ही रहता सदा में आत्मा। परीक्षा मुख में एक सूत्र आया है कि हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ ही प्रमाणम ततो ज्ञान मेव तत्। अर्थात हित मतलब सुख, अहित मतलब दुख, मतलब वो सुख की प्राप्ति के लिए परिहार और दुख के परिहार के लिए, दुख के नाश के लिए एकमात्र प्रमाण, प्रमाण मतलब ज्ञान ही समर्थ है, दूसरा और कुछ भी समर्थ नहीं है। हमको कुछ लक्षण ऐसे दिखाई दिए जिससे हमको ऐसा लगा, शंका हो गई कैंसर हो गया, अब हम दुखी रहने लग गए। अब जब टेस्ट कर की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कैसे हम दुखी होते रहते हैं, और जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आई और उसमें मालूम पड़ गया कि कैंसर नहीं है, तो क्या है, रिलैक्स, सुख, शांति। तो ज्ञान से ही दुखी थे ना, अज्ञानता के कारण ही दुखी थे, और जैसे ही ज्ञान हुआ तो हम सुखी हो गए। तो वहां कहते हैं प्रमाण, ज्ञान ही प्रमाण है।
दुख का परिहार करने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए एक ज्ञान ही समर्थ कारण है, जिससे कैसा है हम सुखी हुए हो सकते हैं। सुबह की सूरज की लालिमा नियम से कालिमा में परिवर्तित होती है। उसी प्रकार से सुबह के संयोजनी सुख शाम को नियम से ही दुख में परिवर्तित होते हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है, घटिका यंत्र, ये इंद्रियजनित सुख तो कैसे घटिका यंत्र, घटिका यंत्र मतलब कैसा है, जैसे अपने झूले होते ना बच्चों के, राइड्स होते, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, लिफ्ट भी होती ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होती है। उसी प्रकार से यह जो इंद्रिय सुख है वह कैसे घटिका यंत्र के समान के, अभी सुख होता है फिर दुख, फिर सुख फिर दुख, और वास्तव में सुख नहीं, कैसा है, सुखाभास है। और जो आत्मा चिरकाल तक आनंद का अनुभव करे, चिरकाल तक, वह कैसा होता है, सुखी होता है। और रत्नकरण श्रावकाचार्य में तो ऐसा लिखा है, धरित उत्तम सुखे सधर्म, जो उत्तम सुख में धर दे उसका नाम कैसा है, धर्म है। मतलब परिणति यह स्वीकार कर ले, मैं ये स्वीकार कर लूं कि मैं सुख स्वभावी आत्मा हूं, बस इसका नाम सुख है। और आत्मा से दूर रहकर, आत्मा से दूर रहकर मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास नहीं होना, तो आत्मा से दूर रहकर कोई सुखी होने की कल्पना कैसी है, मिथ्या है, बाहर का बड़प्पन है, अध्रुव है। सहज स्वाभाविक यही कैसे सुख के पर्यायवाची शब्द हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, उसमें तो लिखा है, प्रथम तो सुखी होने का उपाय और दुख दूर करने में, क्या कहा, प्रथम तो सुखी होने का उपाय और दुख को दूर करने में पर से भिन्न किसा है, अपना मतलब आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आपा मतलब मैं, स्वयं, आत्मा, पर मतलब संयोग और संयोगी भाव, तो ऐसे उसका ज्ञान कैसा है, अवश्य होना चाहिए। क्योंकि आत्मा को जाने बिना दुख मिटता नहीं है, और आत्मा को जानते रहने पर दुख कभी टिकता नहीं है। फिर से, आत्मा को मैं आत्मा हूं ऐसा जाने बिना दुख मिटता नहीं है। अगर ऐसा नहीं जानेगा ना तो दुख नहीं मिटेगा, और आत्मा को जानते रहने पर, कंटिन्यू जानते रहने पर दुख कभी टिकता नहीं है। सुख का कारण विशुद्धता है, अनाकुलत्व लक्षण है उसका। फिर और कहते हैं विपरीत, उल्टी मान्यता, उल्टी सोच, अगर हमारी विपरीत मान्यता होगी, उल्टी सोच होगी, तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, सुखी नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं, देखो पाप का उदय कब आ जाए, गति का बंध कब हो जाए, आयु का अंत कब हो जाए, इसलिए तू निर्णय कर। क्या निर्णय कर कि मैं सुख स्वभावी आत्मा हूं। ये जितने भी दिन प्रवचन इसके चलेंगे, तो वो प्रवचन में बस अपने को एक ही निर्णय करना है, सुख स्वभावी आत्मा मैं हूं, सुख मेरा गुण है और सुख मेरे में से आता है। जब ये निर्णय हो जाएगा ना, तो बाहर सुख की तलाश बंद। अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो उसकी फाइल क्लोज कर दी जाती है। उसी प्रकार से अगर मैं सुख स्वभावी आत्मा हूं ये निर्णय हो गया, तो बाहर में जो हमने सुख के लिए जो झपट्टे मारते इसमें सुखी हो जाएगा, गाड़ी में, बंगले में, बैंक बैलेंस में, मान प्रतिष्ठा में, जिसमें हमने सुख की कल्पना की थी, वो सारे जो सुख हैं वो कैसे काल्पनिक लगेंगे, अपने को वास्तविक नहीं लगेंगे। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से अपने को आत्मा जाना नहीं, उसका नाम दुख, और अपने को आत्मा जानेगा उसी का नाम कैसा है,
सुख है। वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ का नाम सुख, और वस्तु स्वरूप की विपरीत समझ का नाम कैसा है? दुख है। छायिक सम्यक्त्व, छायिक चारित्र का शुद्ध परिणमन का नाम कैसा है? सुख है। अनिच्छा सुख और इच्छा दुख, इच्छा का अभाव, उसका नाम कैसा है? सुख है। देखो, केवल ज्ञानी सुखी क्यों है? क्योंकि जानने की इच्छा ही नहीं रही। जहां अपने को जान लिया ना, तो जगत को जानने की किसी है इच्छा ही नहीं रही है। एक ने जानिया ते सर्व ने जानिया, गुरुदेव जी फरमाते थे ना, एक ने जानिया, जिसने अपने को आत्मा जान लिया है, फिर उसको जानने की कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी। वो एक गुरु जी थे, शिष्य को बहुत अभिमान था, मैं संस्कृत का प्रकांड विद्वान, मैं प्राकृत का प्रकांड विद्वान। अरे भैया, संस्कृत भी भाषा है, प्राकृत भी भाषा है, हिंदी भी भाषा है, इंग्लिश भी भाषा है, ये सब लैंग्वेज है। और कितनी अपनी दिव्य ध्वनि तो कितनी लैंग्वेज में गिरती है। तो भाषा का कैसा है? अभिमान नहीं करना। तो यहाँ ये कहते हैं कि भाषा का अभिमान। तो गुरुजी ने पूछा, अच्छा तुम क्या जानते हो? बोले, मैं प्राकृत संस्कृत सब जानता हूँ। तब गुरुजी ने प्रश्न पूछा, जो संसार में देखने लायक वस्तु है उसको तो आपने देख लिया होगा, जो देखने जानने लायक है, जो देखने जानने वाला है, उसको जाना कि नहीं? बोले, नहीं, मैंने नहीं जाना। शिष्य ने प्रश्न कहा कि मैंने उसको नहीं जाना। अच्छा, जिसके पढ़ने के बाद कुछ भी पढ़ना बाकी नहीं रहा, ऐसा तुमने पढ़ा है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा है। तो वह जो शिष्य को जो अभिमान था ना, सारा अभिमान उसका उतर गया। अपने आप तो देखने वाले को देखता नहीं, जानने वाले को जानता नहीं, ये अंध प्राणी, मैंने सब कुछ देख लिया है, मैं खूब विदेशों में परिभ्रमण किया है, सब वर्ल्ड टूर किया है, लेकिन देखने वाले को देखा कि नहीं, जानने वाले को जाना कि नहीं। मैंने इतने शास्त्र सुन लिए हैं, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए कि मैं आत्मा हूं, ये पढ़ा कि नहीं। तो 11 अंग 9 पूर्व, फिर भी केवड़ी आगल रही हो कोरो। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि, और देखो धवला जी में बहुत अच्छी बात बताई है, सुख का लक्षण धवला जी में क्या बताया है, वहां ये कहा है स्वभाव अप्रतिघात। फिर से सुख का लक्षण क्या बताया है? अभी अपना जो पहला बिंदु है, सुख किसे कहते हैं, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ कहते स्वभाव अप्रतिघात, मतलब स्वभाव का घात नहीं होना ही उसका नाम कैसा है? सुख है। बहुत उत्कृष्ट परिभाषा है, जैसे वो वाली बताई थी ना, जिसको लगातार भोगा जाए उसका नाम सुख है। और यहाँ कहते स्वभाव अप्रतिघात, जहां स्वभाव का घात नहीं हो, मैं सुख स्वभावी आत्मा हूं, इसका घात नहीं हो, उसका नाम कैसा है? वह सुख का लक्षण है। दूसरा और कैसा है? सुख का कोई लक्षण कैसा है बताया ही नहीं है। इस प्रकार से कैसा है, हमने ये देखा है। अब आपके सामने एक चार्ट हम आपको प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर, जिसमें सुख का चार्ट बताया है, इंद्रिय जनित और अतीन्द्रिय। तो एक चार्ट है, तो वो चार्ट हम आपको बताएंगे। देखो, ये आपके सामने एक चार्ट मैंने भेजा है। सबसे ऊपर लिखा है सुख, और एक तरफ लिखा है इंद्रिय जनित सुख। वास्तव में सुख नहीं, सुखाभास वो काल्पनिक है। और दूसरी तरफ लिखा है अतीन्द्रिय सुख, उसका नाम है निवृत्ति सुख, मतलब स्वाभाविक सुख। अब इंद्रिय जनित सुख में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण संबंधी सुख। दूसरे पॉइंट में लिखा, इसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे, अभी अपने समय हो रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ संबंधी सुख।
हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी सुख, निरोगी सुख, हाँ, स्त्री पुत्र पुत्रादिक संबंधी सुख और धन वैभव संबंधी सुख। अब अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख के कैसे हैं, दो पार्ट किए अपने, अनंत सुख और कैसा अव्याबाद सुख। अनंत सुख मतलब कैसा है, सादी अनंत है, और अनंत सुख मतलब अनंत भगवान के मोहिनी कर्म के अभाव में जो प्रकट होता है, और अव्याबाद सुख है जो सिद्धों को वेदनीय कर्म के अभाव में प्रकट होता है, और जो सम्यक दृष्टि भी एक कषाय चौकड़ी के अभाव में कैसा है, सुखी होता है। तो ज्ञानी सो कैसा है, दुखी नाही, और दुखी सो कैसा है, ज्ञानी नाही होता है। इस प्रकार से कैसा है, ये हमने आज पहला जो अपना प्रश्न था कि सुख का लक्षण क्या है, सुख किसे कहते हैं। देखो वास्तव में तो अनादि का पेंडिंग काम, क्या पेंडिंग काम है, अनादि का पेंडिंग काम पड़ा हुआ है। कौन सा पेंडिंग काम है, सब काम तो कर लिए हैं, लेकिन उसको हमें इस भाव में पूरा करना है। कौन सा कार्य, मैं सुख स्वभावी आत्मा हूं ऐसा ज्ञान कर, मैं सुख स्वभावी आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान कर, और मैं सुख स्वभावी आत्मा हूं ऐसी लीनता कर। तो यही कार्य हमको कैसा है, करने योग्य है। अंतिम में जो सुख शक्ति की पंक्ति है ना, रोज हम बोलेंगे, सुख शक्ति से सुख रूप ही रहता सदा मैं आत्मा। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।